और ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर के बाद गोंडा में महंत पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियारों से लैस युवकों ने हमला बोला है। महंत ने मंदिर का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने मंदिर के आश्रम में की जमकर तोड़फोड़। मंदिर के पोखरे पर मछली मारने आए युवकों से हुआ था विवाद। महंत का मेडिकल परीक्षण कराकर जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली देहात क्षेत्र के सोनवर्षा मंदिर के महंत हैं ये छोटे बाबा। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शिवानंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवानंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? आपको थाना क्षेत्र में सोनवर्षा है, जहाँ पर ज्वाला माता मंदिर के महंत हैं, इनके ऊपर जो है आज रात अज्ञात बदमाश जो बहुत ही हमलावर हुए हैं। और ये बदमाश जो है दो बाइकों से 4 बदमाश बताए जा रहे हैं। बाबा इनको पहचान नहीं पाए हैं और इन लोगों ने बाबा को जानलेवा हमले के बारे में छिपकर अपनी जान तक जो है बचाई है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर रात में पुलिस पहुंची है, जिस पर बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिवानंद, क्या महंत अभी ठीक है और ये पूरा विवाद किस तरह से हुआ और क्यों इन युवकों ने जानलेवा हमला किया है महंत पर? बिल्कुल, आपको बता दें बगल में ही पोखरा है, वहाँ पर मछली पकड़ने को लेकर कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था, जैसा कि बाबा ने बताया है, इसी विवाद को लेकर जो हमलावर आए हैं, लेकिन बाबा के हमलावर को पहचान नहीं पाए हैं। उन्होंने जहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया है, वहीं पर पुलिस ने बताया है कि इसको पूरी तरीके से स्पष्ट कराएं और हमलावरों के प्रयास गिरफ्तारी के जो प्रयास जारी है। शिवानंद, क्या हमलावर उसी इलाके के बताए जा रहे हैं जहां पर मंदिर है, जहां महंत निवास करते हैं? आप पता है कि हमलावर क्या है, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान करने की जुटी हुई है। जैसे उनकी पहचान होती है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले पर बातों से कहना है कि जल्द ही घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। शिवानंद, तो ये हमलावर गांव में घुसे कैसे, मंदिर परिसर में कैसे घुसे? क्या आसपास पुलिस की तैनाती नहीं थी? बिल्कुल, आप बता दें पिछले कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में सोनवर्षा का मामला जो देहात क्षेत्र है, वहाँ पर एक ज्वाला माता का मंदिर है। वहाँ पर रात में जो है बदमाश गए हुए थे और बाइकों से 4 बदमाश थे। बाबा तो जैसे बाबा ने उनको देखा, बाबा अंदर की तरफ आ गए, जो हमलावर हुए हैं अभी फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। शिवानंद, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कितने लोग थे, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, आपको बता दें पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक जो है कुमार अफसोस से कहा है कि बाबा का इलाज करवाया, बाबा अफसोस है और जो अज्ञात हमलावर है उसकी पहचान की जा रही है और तेजी के साथ उसकी तलाश कर रही है या उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल शिवानंद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर के बाद अब यहाँ गोंडा में एक महंत पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया है। हालांकि जो महंत हैं वो सुरक्षित हैं और कोतवाली देहात क्षेत्र के सोनवर्षा मंदिर के महंत हैं छोटे बाबा। और एसपी महेंद्र कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, हमने देखा है कि बुलंदशहर में किस तरह से 2 साधुओं की हत्या हुई थी, गोंडा में महंत पर हमला हुआ है, पूरा मामला ये किस तरह से है? ये दरअसल बुलंदशहर की जो घटना है और वो कई भी घटना ये नहीं है जी। ये जो अभी तक में ये आ रहा है कि कुछ बच्चे जो मछली एक दिन वो वहाँ तालाब है जो इनका आश्रम है श्री छोटे बाबा जी का, जिनके ऊपर ये हमला बताया गया। तो वो कुछ मछली वहाँ पर मार रहे थे लोग, इन्होंने शायद मना किया था उन बच्चों को। उन पर संदेह ये कर रहे हैं कि वो रात में 2 मोटरसाइकिल से वहाँ खड़े थे और उन्होंने पीछा किया। ये बाहर निकले थे बाथरूम के लिए रात में लगभग मध्य रात्रि की बात बता रहे हैं, 1-2 बजे के आसपास। तो इनका कहना है कि 4 आदमी वहाँ खड़े थे और वो उनके पीछे आए तो बाबा जी अंदर चले गए और उसमें जल्दबाजी में वो गिर गए। और ऐसा जो घटनाक्रम है पूरा वो इस तरह का ही है। और जो महेंद्र जी, ये जो हमला हुआ है, बताया जा रहा है जो हमला है वो किस तरह से किया गया है? क्या ये जानलेवा हमला था या जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो बच्चे थे और मछली पकड़ने के लिए गए थे? ये 2 दिन पहले की घटना थी है, जो मछली वहाँ पर बच्चे वहाँ तालाब है का तालाब है, उसमें से वो मछली यदा मछली जो है खाते डाल के वो पकड़ ले जाते हैं बीच पे। उनको मना किया था, उनको यही इनका शक है कि वो लोग वहाँ पर संभवतः वहाँ मोटरसाइकिल से खड़े थे और उन्होंने पीछा किया और उन्होंने बाबा जी को गालियाँ दी और धमकी दी।
मयंक जी, और क्या सभी की बाकी पहचान हो पाई है? जितने भी हमलावर थे सबकी पहचान हो गई है? अभी 3 लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है और बाबा जी को कोई ऐसी बहुत चोट या वो नहीं है और कोई आतंक की कोई और हानि नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। वो उसका सुरक्षित है बाबा जी और वो स्वस्थ है, कोई ऐसा दिक्कत उनको नहीं है। और इसको दूसरे जगह की घटना अलग है और ये दूसरे तरह की घटना है। ऐसा इनमें दोनों जगह की जो घटना आप बता रहे हैं। लेकिन जानकारी महेंद्र जी ये मिल रही है कि धारदार हथियारों से जो हमलावर हैं वो लैस थे। नहीं, ये कहना एकदम गलत है। इसका पुलिस खंडन करती है। जो उन्होंने तहरीर दी और जो उनसे पूछताछ करके मैं शरण गया था आश्रम में, वो ऐसा उन्होंने धारदार हथियार की है ऐसा कोई उन्होंने चोट किसी तरह की नहीं बताई, ना धारदार या कोई आत्मशस्त्र की किसी की बात उन्होंने नहीं बताई। तो जो महंत जी हैं वो अभी सकुशल हैं? हाँ, वो सकुशल है और वो स्वस्थ हैं, आराम कर रहे हैं। मैं खुद उनसे मिल के आया हूँ। और वो जो लोग थे रात में उनके आश्रम में जो ट्रेस पास किए, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो बताया कि वो ट्रेस पास किए और उन्होंने उनको धमकी दी कि चले जाओ। तो वो उनकी हम लोग बहुत जल्दी, अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है ऐसे लोगों को, और जो भी सही लोग होंगे बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। ये संभवतः है कुछ ही घंटों में ये सही हो जाएगा, एकदम दूध का दूध पानी। और वहाँ की जो सुरक्षा है वहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया है और टीवी जो CCTV है उनके वो भी लगा दिए हैं, कैमरे भी लगा दिए हैं और माहौल का आश्रम एकदम सामान्य है। और बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से एसपी गोंडा के महेंद्र कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो बुलंदशहर में घटना हुई थी वो ये घटना उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ धमकी दी गई है और जो बात हथियारों से लैस की बताई जा रही थी, इन्होंने खंडन किया है इस बात का कि हथियारों से लैस नहीं थे हमलावर, सिर्फ धमकी दी गई थी। और फिलहाल जो महंत हैं वो सकुशल हैं और उनको सुरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ पूरे इलाके में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। 3 लोगों की पहचान कर ली गई है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी के जितने भी और लोग हैं उन सभी को भी हिरासत में लिया जाएगा और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो गोंडा का ये पूरा मामला है। कोतवाली देहात क्षेत्र के सोनवर्षा मंदिर के महंत है छोटे बाबा। बुलंदशहर के बाद गोंडा में भी महंत पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि धारदार हथियारों से लैस नहीं थे हमलावर, लेकिन महंत ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लिया था जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई है। हालांकि हमलावरों ने मंदिर में काफ़ी तोड़फोड़ की है। मंदिर के पोखरे पर मछली मारने आए थे ये युवक और इसी को लेकर विवाद हो गया था और गुस्से में ही ये जो पूरा हमला है वो किया गया है, बदले की भावना से किया गया है। शिवानंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं गोंडा से। शिवानंद, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो गोंडा में जो भी ये परिसर था, पूरा आश्रम था, वहां की स्थिति कैसी है? बुलंदशहर में हमने देखा था कि साधुओं की हत्या हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा रोष था, क्या यहाँ पर भी लोगों में गुस्सा है? बिल्कुल, आपको बताएं फिलहाल आश्रम परिसर में बिल्कुल शांति बनी हुई है क्योंकि तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया है पूरे मामले पर। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, वही बाबा भी स्वस्थ हैं। पुलिस अधिकारी लगातार हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं और बाकायदा वहाँ पर पुलिस के जो है जवान तैनात कर दिए हैं। फिलहाल स्थिति वहाँ पर सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल शिवानंद, एसपी गोंडा महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए थे। उनका ये मानना है कि जो हमलावर थे उनके पास धारदार हथियार नहीं थे, हालांकि उन्होंने तोड़फोड़ ज़रूर की है। क्या इसमें क्या निकलकर सामने आया है? कुछ आसपास जिन लोगों ने देखा है, क्या कहना है उनका जो चश्मदीद है? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि ये हमलावर रात में आए थे, इनकी पहचान नहीं होती। बाबा का कहना है कुछ दिन पहले बगल के तालाब में जो मछली पकड़ने कुछ युवक आए हुए थे, हो सकता है इन्होंने ही इन पर हमला किया हो। हालांकि बाबा इनको पहचान नहीं पाए। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाया है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो हमलावर हैं इनकी गिरफ्तारी के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिवानंद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर के बाद गोंडा में महंत पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की, हमलावरों ने तोड़फोड़ भी की है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन महंत अभी सकुशल हैं और आसपास पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। 3 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी जितने भी लोग हैं उनकी भी पहचान लगातार की जा रही है।